नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। 3 अप्रैल को कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक में उन विधायकों का भविष्य तय हो सकता है जिनका नाम क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सूची में शामिल है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने जैसे तैसे एक सीट पर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। कांग्रेस के 5 विधायकों पर क्रॉस वोट के आरोप लगे। मोहम्मद इजराइल ने तो कबूल कर लिया है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया। मोहम्मद इलियास के भी तेवर साफ हो चुके हैं, लेकिन शैली चौधरी, जरनैल सिंह और रेणु बाला ने आरोपों को खारिज कर दिया है। इस समय कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। 30 मार्च को दिल्ली कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि 3 अप्रैल को चंडीगढ़ में पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई कमेटी की बैठक बुलाई गई है। पार्टी इस मामले को लेकर गंभीर है। हुड्डा ने कहा, इस पर एक्शन जरूर होगा, सब कुछ तय हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जो वोट हम बात करें क्रॉसिंग वोट को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार मंथन करती नजर आ रही है। क्या उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से की जाएगी। मैटर अनुशासन समिति देख रही है। जैसे ही वो फारिग हो जाए अनुशासन समिति से, फिर हमारे पास रिपोर्ट्स आएगी, सख्त कार्रवाई करेंगे। उनको बैलेट से चुनाव कराने चाहिए, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे नगर निगम के हो। बैलेट से चुनाव होना चाहिए, हमारी डिमांड है इस बात। कोर्ट गए कांग्रेस? हाँ, कोर्ट में भी अगर जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे। परमवीर जी जिनका वोट कैंसिल हुआ है, उन्होंने कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम भी उसमें जाएंगे। प्रधान जी बैठे हैं, हमने सबने यही था, कोई उनके ऊपर एक्शन होगा, पार्टी देगी कार्रवाई, उनके ऊपर करेगी। देखिए, ये मामला क्रॉस वोटिंग का हमारी जो अनुशासन समिति है उसके पास में है और संभवतः शायद 3 तारीख को उनकी मीटिंग बुलाई गई है। उसमें अपना वो सारा पक्ष देख के, सुन के, फिर आगे वो पार्टी को भेजेंगे, उसके बाद ही को फैसला। तो अब 3 अप्रैल का इंतजार करना होगा, देखना होगा कि अनुशासन समिति की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या कोई बड़ा एक्शन इन विधायकों पर लिया जाएगा। बहरहाल नजरें अभी 3 अप्रैल पर टिकी हुई हैं। इससे पहले कल यानी 30 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। ऐसा लग रहा था कि इसमें भी कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष ने साफ किया कि 3 अप्रैल को अनुशासन समिति की बैठक इसी सिलसिले में बुलाई गई है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, पहले तो ऐसा लग रहा था कि 30 मार्च को जो बैठक होने वाली है, हो सकता है इसमें ही कोई निर्णायक फैसला सामने आ जाए, लेकिन अब 3 अप्रैल को अनुशासन समिति की बैठक होगी। क्या कुछ अपडेट है और क्या आपको लग रहा है कि क्या कुछ हो सकता है बैठक के बाद? बिल्कुल, देखिए, कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें अनुमान लगाया जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग को लेकर, इंडिसिप्लिन को लेकर, बयानबाजी को लेकर चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि ऐसा ही हुआ, मगर कुछ बड़े ऐलानों की भी इंतजार किया जा रहा था। बहरहाल जिस प्रकार से अप्रैल के पहले हफ्ते में पहले से ही जानकारी थी कि बैठक होने वाली है, डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका भी इंतजार किया जा रहा था। हालांकि इस बैठक से ये तय जरूर हो गया है कि कांग्रेस यानी किसी को बचाने की यहाँ पे कोशिश नहीं की जा रही है, मगर जिन्होंने भी गलत किया है, क्रॉस वोटिंग की है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाती हुई कांग्रेस नजर आएगी। जिसके बारे में जिसका जिक्र भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष हो जाए या फिर अध्यक्ष राव नरेंद्र की बात कर लेते हैं, दोनों के द्वारा कहा गया कि सजा मिलनी चाहिए। यानी अध्यक्ष के द्वारा तो कहा गया है कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उसे पार्टी से निकाल दिया जाए या फिर उनका रिजिग्नेशन मांगा जाएगा, इस प्रकार की बात कही जा रही है। वही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कहा गया है कि जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है बख्शा नहीं जाएगा उन्हें। डिसिप्लिनरी जो कमेटी है उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अब इंतजार 3 मार्च का किया जा रहा है कि आखिर क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तो तैयार हो चुकी है। भले ही आपने जवाब दिया हो या ना दिया हो, लेट दिया हो, मगर रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है। अब आपकी जो जवाब है उससे कितनी संतुष्ट है डिसिप्लिनरी कमेटी, अब वो देखने वाली बात होगी कि क्या आपका जो जवाब आया उस पर भरोसा जताया जाएगा या फिर वहां पर जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव के दरमियान जो 2 व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी गई थी, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रभारी बीके हरिप्रसाद को जिम्मेदारी दी गई थी, उनके आंखों ने जो देखा है और जिसके बाद आगे क्रॉस वोटिंग को लेकर के आपको शो कॉज नोटिस दिया गया है, उस पर भरोसा किया जाएगा। तमाम चीजें देखना दिलचस्प होगा। 3 मार्च का इंतजार किया जा रहा है, क्या कुछ चीजें निकलकर वहां से सामने आती है, क्या कांग्रेस एक एग्जाम्पल सेट करती हुई नजर आएगी या वापस से ठंडे बस्ते में सभी चीजें चली जाएगी, ये देखना खुद में दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि देखिए दिलचस्प ये भी है कि ये जो 5 विधायक हैं इन्हें हम 2 खेमों में बांट के देखें कि मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल के तेवर तो साफ हो चुके हैं, लेकिन रेणु बाला, शैली और जरनैल सिंह की ओर से तो आरोपों को खारिज किया गया है।
ये भी देखना होगा कि अनुशासन समिति की ओर से या फिर पार्टी हाईकमान की ओर से इन विधायकों के लिए क्या जवाब है। बिल्कुल, देखिए लगातार उनके द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हालांकि जरनैल सिंह की भी बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष के द्वारा ही ये कहा गया है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा ही कहा गया क्रॉस वोटिंग हुई है। उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि मैं वही हूं जिन्होंने चाहे तंवर का समय हो जाए या फिर शैलजा का समय हो जाए, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दिया। तमाम बातें कही जा रही है। वही रेणु बाला और शैली चौधरी की बात करते तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें घेरने की कोशिश की जा रही है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमें केवल फंसाया जा रहा है। तमाम बातें कही जा रही है। तो बिल्कुल अब क्या कुछ चीजें रहती है, क्या फैसला डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा लिया जाता है, जिसके बाद उनके रिपोर्ट कार्ड पर निर्धारित आगे हाईकमान क्या फैसला लेती है, ये देखना होगा। हालांकि ये तय है कि शैली चौधरी और अगर हम रेणु बाला की बात करते हैं, करीबी शैलजा की मानी जाती है, कुमारी शैलजा की, तो क्या क्योंकि कुमारी शैलजा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव के बाद से जिस प्रकार से एक भी बयानबाजी देखने को नहीं मिली है, उनकी किसी प्रकार से डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि करती हुई नजर आई है, तो क्या अब इंटरवीन करेंगे और उनको लेकर वकालत करती हुई नजर आएंगी या क्या कुछ चीजें रहेगी? क्योंकि उनके द्वारा तो सीधा कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल अब इंतजार 3 मार्च का किया जाएगा। हालांकि ये तो तय है कि उनके द्वारा ये माना तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है कि हमने क्रॉस वोटिंग की है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि बड़ी बात यह है कि समिति क्या कुछ फैसला लेती है वो एक अलग बात है, लेकिन धरातल पर उतार पाती है उस फैसले को या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अपराजिता, नोटिस जब भेजा गया, समय पूरा होने के बाद भी लोगों ने नोटिस भेजा है, तो ये कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता की ओर तो संकेत करता है। लेकिन आपके अपने ही विधायक आपकी पार्टी के लिए, आपकी पार्टी की गाइडलाइंस के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कांग्रेस के लिए। ऐसे में संकट और भी बड़ा गहरा नजर आता है। अब बिल्कुल देखिए अगर विधायकों की बात करते हैं, चूंकि उनके द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि चलिए क्रॉस वोटिंग नहीं की गई है, अगर 3 विधायकों की बात करते हैं जिनके द्वारा लगातार कहा भी जा रहा है, सबमिट भी किया गया है, शो कॉज नोटिस का जवाब दिया गया है, अगर आपका ये कहना भी है कि मैंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, मगर समय सीमा को तो समझना होगा। आप किसी व्यक्ति विशेष के अगर नहीं मानते हैं, मगर आपको पार्टी की तो माननी पड़ेगी। पार्टी के द्वारा तो शो कॉज नोटिस दिया गया है आपको, तो समय सीमा की तो आपको इज्जत रखनी पड़ेगी। अगर नहीं रखेंगे तो उसे भी यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है और रिपोर्ट कार्ड में इसका भी जिक्र देखने को मिलेगा कि देरी से सबमिट किए गए हैं अपने जवाब को, तो उसे इनडिसिप्लिन माना जा रहा है। यानी सीधा पार्टी को कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा रहा है कि पार्टी का अपमान किया जा रहा है आपके द्वारा। तो फिर किस प्रकार से आप अपने आप को पार्टी की सिपाही कर रहे हैं जब पार्टी की इज्जत आपके द्वारा नहीं की जा रही? यानी हर छोटी छोटी बड़ी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा और हर चीजों को खंगाल कर यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड तो बनाई जाएगी, चाहे शो कॉज नोटिस का जवाब देरी से देना हो या क्या कुछ बयानबाजी आप बाहर करती हुई नजर आ रही है, सभी चीजों का रिपोर्ट कार्ड में जिक्र देखने को मिलेगा। अब फैसला डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर तो आती ही है कि क्या रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी, मगर आखिरी फैसला तो हाईकमान का रहेगा। तो क्या हाईकमान फैसला लेती है? ओडिशा जैसा फैसला होता है, यानी सीधा निलंबित कर दिया जाएगा, विधानसभा सेक्रेटरीट से मांग की जाएगी कि इनकी विधानसभा की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी जाए, या फिर माफी वापस से यहाँ पर कांग्रेस से मिलती हुई नजर आएगी, यानी कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार की परिस्थिति होती है, ये देखना खुद में होगा, मगर 3 मार्च का इंतजार जरूर किया जा रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, 3 अप्रैल को ये बैठक बुलाई गई है। इंतजार इस बात का है कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है और कितनी कड़ाई से उसका पालन करवाने में कांग्रेस पार्टी सक्षम है, कितनी मजबूत है। क्योंकि अपराजिता, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 4 विधायकों के नाम एक साथ सामने आए, जरनैल सिंह का नाम सामने नहीं आ रहा था, तो अंदर खाने हम बात करें, कुछ विधायकों ने वहां भी प्रेशर डाला कि 5वें विधायक का नाम भी सार्वजनिक किया जाए, और जरनैल सिंह का नाम सामने आता है। फिर ये चर्चा होने लगती है कि जरनैल सिंह हुड्डा के करीबी थे, यहां पर भी एक कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। अपराजिता, अब बिल्कुल देखिए, सवाल सीधा कहीं ना कहीं नेता विपक्ष पर जरूर उठता है, क्योंकि 3 विधायकों की अगर बात की जाए, भले ही रेणु बाला और जो शैली चौधरी हैं, कुमारी शैलजा की करीबी मानी जाती है, मगर बाकी तीनों की अगर बात की जाए तो वकालत आपने ही उनके टिकट की थी, आपके करीबी माना जाते थे, और खुद जिस प्रकार से बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं, आपके साथ गाड़ी में बैठकर भी आ रहे हैं, तमाम चीजें देखी गई है। तो सवाल आप पर भी उठता है कि आखिर आप ही के जो मनपसंद विधायक हैं, आप ही के जो सदस्य हैं, वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर धोखा मिला है, आप एक साथ रखने में असफल रहे हैं,
आप सही तरीके से लीडरशिप नहीं कर पाए तो सवाल उन पर भी उठता है। मगर बिल्कुल देखिए, चूंकि जिस प्रकार से लगातार उनके द्वारा मना किया जा रहा है कि हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की, और ये भी संदिग्धता पैदा करती है कि आखिर, क्योंकि देखिए क्रॉस वोटिंग अगर हुई तो पहले दिन ही यानी उसी वक्त मालूम पड़ गया होगा कि क्रॉस वोटिंग किन्हों किन्होंने की है। तो आखिर केवल 4 लोगों का नाम पहले वापस बाहर क्यों लेकर आया गया, एक का नाम बाद में क्यों लाया गया, क्यों छुपाया जा रहा था, किस किस वजह से बचाने की कोशिश की जा रही थी। और अगर बचाने की कोशिश की जा रही थी तो ये तो पार्टी के खिलाफ जाना हो गया। तमाम तरह के सवाल उठते हैं। तो केवल जो शक के घेरे में, सवाल के घेरे में केवल वो 5 क्रॉस वोटिंग वाले विधायक नहीं आते, बल्कि जिन्होंने इन्हें लीडरशिप की जिम्मेदारी हाईकमान ने जिन्हें दी थी, उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है, उनकी जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठता है। जी बिल्कुल अपराजिता। और देखिए, जिन विधायकों पर क्रॉस वोट का आरोप लगा है उन 3 में तो जर्नैल सिंह वो कह रहे हैं कि पार्टी ने मेरे साथ गद्दारी कर दी है। तो ये सवालों के घेरे में तो सभी हैं। अपराजिता, आप बने रहिएगा। राजेंद्र जौदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जी, लगातार इसी बात को लेकर जब राज्यसभा चुनाव होने वाले थे, इसी को लेकर चर्चा थी कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है। अब कांग्रेस के नेता इस बात को माने या ना माने, अपनी सीट तो उन्होंने बचा ली है, जीत तो हासिल कर ली, लेकिन फुल मार्क्स से पास नहीं हो पाई कांग्रेस। अंदरूनी कलह और पार्टी में जो विधायक अलग थलग हैं वो खुलकर सामने आ गई है। नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस वाले दावा तो बहुत करते हैं और जब उनको कुछ कमियां बताई जाती हैं तो वो सिरे से खारिज कर देते हैं और वो ये तो कोई और दूसरी मोहर लगा देते हैं कि ये तो उस दल से हैं और उस पार्टी से हैं और उससे प्रभावित है, वो उस तरह की। लेकिन हकीकत ये है कि जब भी चुनाव परिणाम आता है तो कांग्रेस की गुटबाजी, अंदरूनी जो है असंतोष, वो साबित हो जाता है। जो है लोकसभा चुनाव में भी हुआ, वो कहते थे कि हम सारी 10 लोकसभा सीट जीत रहे हैं 2024 में। फिर विधानसभा चुनाव आ गया, वो कह रहे थे हम फुल मेजोरिटी ला रहे हैं और वो तो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के अपना बहुमत बता रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ, एक सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिल पाई। और अब जो राज्यसभा चुनाव में एक प्रवक्ता कह रहे थे कि जो नेगेटिव जो उसमें एलिमेंट्स थे वो सारे बाहर हो चुके हैं और अब देखिए कि हम राज्यसभा चुनाव में, चलिए वो जीत तो गए, एक सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन कंसोलेशन है ये एक सांत्वना पुरस्कार है। ये वो बहुत जो है जिस तरह का एक बड़ा पुरस्कार होता है ना, उस तरह का नहीं, वो बहुत उस तरह से जो परफॉर्म किया जाता है। करीब ऐसा अगर सब ठीक होता, पूरे कांग्रेस के हाउस में पूरा ठीक होता, तो पूरे 37 वोट क्यों नहीं मिलते उनको? 37 वोट नहीं मिले, 28 वोट पर भी सक गए, वो भी कुछ 1% से नीचे, एक से भी नीचे की जो परसेंटेज है उससे जो है उनकी जीत हुई है। तो ठीक है कि एक कंसोलेशन हुआ है कि ठीक है कि आपको हार की जो तकलीफ आपको झेलनी पड़ती उससे आप बचे रहे। बिल्कुल राजेंद्र जी, संतोषजनक है, लेकिन हाफते हुए ये जीत हासिल हुई है, ये बड़ी बात है। धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। अपराजिता, धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।